Hi everyone, my name is Sarika and welcome to my channel Sarika Ka Safar. And as you all know, I live in Sydney, Australia. So today I'm here with a new topic जो कि आई थिंक सब हम सब फीमेल्स का तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेट लॉस. So today I'm here to share my weight loss journey with you. How did I lose my weight 12 kg weight within 3 months? Yeah, सुनने में लगता है ना 12 kg 12 kg और विद इन 3 मंथ्स. बहुत हार्ड डाइटिंग करके डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्कआउट किया होगा डेफिनेटली. एंड आफ्टर 3 मंथ्स क्या हुआ होगा, दोबारा डेफिनेटली वेट बढ़ गया होगा. ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे पहले, तो अभी नहीं है. यस क्योंकि मैंने अपनी जर्नी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी जब मेरा वेट था 67 kg. एंड मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी फिनिश करी थी जब मेरा वेट हो गया था 54 kg. एंड इट्स बीन 2 years. और अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ, वेट मेंटेनेंस पे डेफिनेटली हूँ. तो आज के डेट में मेरा वेट है 55.5. ये हाँ, उसके बाद मैंने मेंटेन किया हुआ है. आई एम जस्ट फाइन. आई ईट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो मैंने जो 3 मंथ्स में किया है वो सारा मेरा जो हार्डवर्क है वो वेस्ट हो जाए. तो उसके लिए मैंने उसको मेंटेन किया हुआ है. तो आज मैं यही बात करने आई हूँ आपसे इस चैनल पे कि जब भी आप सोचें कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में जाना है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी वेट लॉस जर्नी में. तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 2 years पहले. एंड दैट टाइम मेरा वेट था 67 kg. आई वॉज लाइक ऑलवेज वेरी टायर्ड, lethargic, no motivation in my life, feeling so dull. Weight gain की वजह से I stopped buying clothes. मैं कोई क्लोथ बाय नहीं करती थी एंड नो मेकअप नथिंग. बहुत बोरिंग लाइफ स्पेंड कर रही थी इन शॉर्ट. देन बस लाइफ ऐसी चल रही थी एंड वो कोई हैप्पीनेस थी नहीं. मिरर में अपने आप को देखती थी तो आई ऑलवेज फील ओ लुक एट मी, बट स्टिल नो मोटिवेशन. सो वन डे व्हाट हैपेंड, जस्ट ऐसे ही वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी. आई वॉज गेटिंग रेडी एंड माई फेवरेट ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही थी. आई वॉज फीलिंग सो बैड. बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तो आई थॉट नहीं, अभी तो वेट लूज करना ही है, कुछ भी हो जाए अब तो वेट लूज करना ही पड़ेगा. देन बस वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया. पर हुआ क्या, 1 वीक तक सारी ब्यूटी पे वीडियोस देखी, क्या क्या डाइटिंग फूड होते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज होती है. तो 1 वीक तक सब फॉलो किया. वेट लूज हुआ. सैटरडे संडे आया, वीकेंड आया और आई वाज सो टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड. देन आई स्टार्ट ईटिंग. चीट डे के नाम पे अननेसेसरी जंक खाया जो मैं जनरली भी नहीं खाती थी. ओके, हुआ वीकेंड ऐसे गया. देन मंडे को अगेन वो जर्नी स्टार्ट करी वेट लॉस की. हार्ड वर्क किया, एक्सरसाइज करी, खूब हार्ड डाइटिंग करी. तो 1 वीक फिर लूज हुआ. फिर वीकेंड तक थक गई, टायर्ड हो गई कि बस यार अब नहीं खाया जाएगा ये सब खाना. तो ऐसे चलता रहा चलते रहा. फिर एक दिन लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो मेरा वेट कभी भी लूज नहीं होगा. देन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई बॉडी. सबसे पहले अपनी बॉडी को समझा. ये समझा कि जब आप वेट लूज करने चाहते हो तो आपके वर्कआउट से ज़्यादा आपकी डाइट मैटर करती है. एंड डाइट का मतलब ये नहीं कि आप हार्ड डाइटिंग पे चले जाओ. नो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी ईटिंग हैबिट्स के लिए. तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी ऐसे स्टार्ट करी कि मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करी. कुछ रूल्स फॉलो करे अपनी लाइफ के, जो कि रूल्स आई विल शेयर विद यू, और डेफिनेटली दैट रूल्स विल हेल्प यू. तो फर्स्ट थिंग आई व्हाट आई डिड, मैं इवनिंग में 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाती थी. अब मैं 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाती थी, इसका मतलब ये नहीं कि 7 o'clock में मैंने जो खाना है खा लिया. नहीं, मेरा डिनर बहुत लाइट करती थी और सबसे ज़्यादा मैंने बॉटल कर्ड खाया है, घिया.
घी की खीर खाती थी और घी की सब्जी खाती थी। मैंने कोई फैंसी फूड नहीं खाया जिसमें टाइम कंज्यूम हो, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, ओके बीटरूट घी की टिक्की बना लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई हैव 2 लिटिल गर्ल्स, तो मुझे उनको भी उनके लिए फूड बनाना, उनको लुक आफ्टर करना, तो मैं बहुत ईज़ी खाना बनाती थी। जैसे मैंने घी की सब्ज़ी बना ली जो कि मेरे लिए बहुत ईज़ी था बनाना। बहुत लाइट खाती थी और घी की खीर खाती थी और पनीर भुर्जी खाती थी जिसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के, जैसे कैप्सिकम, टमाटो और जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में हो आप डाल लो, इज़ अप टू यू एंड दैट्स इट। तो डिनर मेरा सॉर्टेड था। मैं बहुत लाइट डिनर ऐसे करती थी। अब आप कहेंगे यार ये खा के भूख लगी तो क्या करें? लगती थी, बिगनिंग में डेफ़िनेटली लगती थी, पर कंट्रोल करती थी। भूख लगती थी भी तो ये सोचती थी कि मॉर्निंग तो आएगी, मॉर्निंग में खा लूँगी अब जो खाना होगा, बट अब नहीं खाऊँगी। तो फर्स्ट रूल 7 o'clock के बाद नो ईटिंग। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा, यार जल्दी 8 आवर्स की नींद करो तभी वेट लूज़ होगा। अब लिटिल किड्स के साथ नॉट पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मैं नहीं कर पाती थी 8 आवर्स की स्लीप और वो नहीं हुआ। बट स्टिल मैं कंसिस्टेंट रही अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके और अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज फिजिकल रूटीन। तो क्या करती थी, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हाफ एन आवर की एक वॉक करती थी। कुछ भी हो जाए, मैं कितनी लेट हो रही हूँ, कुछ भी, हाफ एन आवर की वॉक मैं नहीं छोड़ती थी। तो हाफ एन आवर की वॉक करती थी। वॉक करने के बाद सबका ब्रेकफास्ट बनाया, रेडी किया। ऐसे करते करते मुझे 9 o'clock हो जाता था। तो 9 o'clock बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। अब उस ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, ज़्यादा हैवी नहीं लेती थी अपना ब्रेकफास्ट भी। जैसे कभी कभी मैंने ओट्स का चीला ले लिया था, बिगनिंग की बात करें। तो कभी मैं बेसन का चीला बहुत इंजॉय करके खाती थी। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के जो एक क्विक वाली चॉप करी, क्विकली बेसन में डाला और उसका बेसन का चीला बनाया, ये बहुत खाती थी। ब्रेड टोस्ट खाती थी बिगनिंग में। एंड ऐसे करके मैं ब्रेकफास्ट ले लेती थी। उसके बाद आता था लंच। लंच में थोड़ा सा हैवी लेती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट भी इतना हैवी नहीं है और डिनर तो मुझे पता था मैंने बहुत लाइट लेना है, तो मैं ब्रेक अपना लंच हैवी लेती थी। और वैसे भी कहते हैं कि हमें अपना लंच हैवी लेना चाहिए क्योंकि लंच के टाइम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर मुझे बहुत कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है और मेरा बहुत मन कर रहा है, नॉट वेरी अनहेल्दी बट लिटिल बिट समथिंग, तो मैं लंच में खा लेती थी ताकि डिनर तक आते आते वो डाइजेस्ट भी हो जाए और मेरी वेट लॉस की जो जर्नी है उसमें मेरे को हेल्प भी करे। तो मैं लंच अपना थोड़ा सा हैवी लेती थी, पर इस हैवी का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे कार्ब्स लेती थी, नहीं। मैं ले लेती थी, अगर मैं राइस खा रही हूँ तो बहुत थोड़े से राइस लेती थी। राजमा बना लिए, लेकिन इसमें भी सब्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी। अगर एक छोटा बॉल राइस है तो छोटा बॉल ही एनी वेजिटेबल, मतलब एनी दाल। तो एक थोड़ी सी वेजिटेबल अगर बनी होती थी घर में तो लेती थी, नहीं टाइम होता था तो योगर्ट ले लेती थी। तो और थोड़ी सी सैलेड रखती थी, मैं ये खा लेती थी। और इसके साथ मैं एक शाम के 4 बजे के आसपास अपना टी कॉफ़ी लेती थी। तो उसमें मैं क्या खाती थी, कभी नट्स खा लिए, कभी मखाने खा लिए और कभी कभी मैं होममेड नमकीन बनाती थी क्योंकि मेरा मन होता था कि मुझे कुछ मखाने खाने का दिल नहीं करता था, चने खाने की बोर हो गए थे जाते हैं। तो मैं होममेड नमकीन बना के ना उसमें बहुत कुछ डाल लेती थी। कभी थोड़ी सी मैं उसमें आउटसाइड नमकीन भी डाल लेती कि वो टेस्ट आ जाए। तो मैं थोड़ा सा ये ले लेती थी और बहुत मन होता था तो एक बिस्किट खा लेती थी। फिर धीरे धीरे मैं होममेड अपने खुद के ही रागी के बिस्किट ये सब बनाने लग गई, तो फिर तो मुझे कोई इशू नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, स्वीट। मैं बिल्कुल 3 मंथ्स तक मैंने स्वीट टच भी नहीं करी। मेरा जितना मन करे या नहीं करे मैं स्वीट नहीं खाती थी। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न मेरे वेट लॉस को। मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा कि मैंने अपना स्वीट छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत स्वीट खाती थी। एंड जब मेरा वेट लूज़ हो गया उसके बाद जो मैं मेंटेनेंस में हूँ, मैं बहुत स्वीट खाती हूँ अभी भी। पर मेरा वेट 55.5 रहता है। अगर बढ़ जाता है तो मैं उसको दोबारा से मेंटेन कर लेती हूँ।
तो इसलिए जब आप वेट लूज़ करो, ये थोड़े टाइम की ही बात है, आप पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपका वेट लूज़ होगा। और एक चीज़ और करनी है, दिन में 2 बार ग्रीन टी ज़रूर पीती थी। एक मैं ग्रीन टी पीती थी अपने लंच के बाद, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता था थोड़ा। एक मैं डिनर के बाद ग्रीन टी लेती, मतलब 7:30 तक मैं ले लेती थी, कि ज़्यादा लेट भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, तो 7:30 तक मैं ले लेती थी। तो ये मैं ये सब फॉलो करती थी, और इसके बीच में एक्सरसाइज आपको मैंने बताया कि हाफ एन आवर मैं मॉर्निंग में वॉक करती थी, एंड सोने से पहले भी मैं हाफ एन आवर की वॉक करती थी। इसके अलावा मैं कोई जिम नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर स्लोली स्लोली, हाँ, मैंने योगा स्टार्ट किया। मैं अपना रेगुलर योगा करती हूँ। 1 आवर मिनिमम तो है ही, मैं योगा करती ही करती हूँ। लेकिन दैट टाइम मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ 1 आवर की वॉक करती थी मॉर्निंग और इवनिंग। अपना डिनर 7 o'clock तक फिनिश कर देती थी, उसके बाद ग्रीन टी लेती थी, वॉक करती थी। लंच में कार्ब थोड़े बहुत ले लेती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, लिटिल। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हाई प्रोटीन वाला, कभी पनीर डाल के कुछ शीरा बना लिया, ऐसा कुछ ले लिया, जवार का ले लिया। और बहुत अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आपका बहुत खाने का मन है, तो आप बेसन का हलवा खा सकते हो। बेसन आपको हेल्प करेगा वेट लूज में। और अब मीठे की बात है, मैं मैपल सिरप लेती थी। अब मुझे नहीं पता यू गाइस नो अबाउट मैपल सिरप। मैपल सिरप एक क्या है, एक नेचुरल स्वीटनर है एक तरह से। तो वो लेती थी, और वो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं शुगर सिरप लगता था, तो मैं उसको लेती थी। और अभी तक भी मैं चीनी गुड़ कुछ भी नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ तो मैपल सिरप, क्योंकि गुड़ में भी उतना ही फैट है जितना शुगर में है। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो प्लीज़ नो गुड़, नो शुगर, नथिंग। सो दैट्स इट, यही थी मेरी वेट लॉस जर्नी, एंड लिटिल बिट टिप्स फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी, like my video, share with your friends, subscribe my channel, and I'll come with my new video. Thank you very much.